दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बेरोजगार अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से एक और नई भर्ती निकल कर आ चुकी है जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जाएगा और बता दें आपको बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू वाली अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को आप ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो यानी महिला हो या पुरुष हो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे इसकी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन खुलकर आ चुकी है सर्व शिक्षा अभियान की। और यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, ये सीधी भर्ती रहने वाली है। और अगर आप 2025 की इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें अगर आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी अच्छी खासी रहने वाली है। कैसे आपको अप्लाई करना है, 100% परमानेंट जॉब रहने वाली है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं वो उसको ध्यान रखेंगे। फॉर्म फी आपका 1 रुपए लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं दिखा दूं यहां पर अगर आप नोटिफिकेशन को भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि आप देख सकते हैं 4/7/2025 यानी 4 जुलाई 2025 को इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। ये फॉर्म आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। यहां पर आप नीचे आप आएंगे तो इसकी ऑफलाइन जो फॉर्म है वो खुलकर आ चुकी है। आप नीचे आएंगे तो इसको आपको इस फॉर्म को आपको भरना होगा। सारी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अपनी क्वालिफिकेशन भरनी होगी, अगर आप कहां से आपने 10th क्लास पास किया है, बीएड किया है, कंप्यूटर कोर्स आपका कहां से है। और दोस्तों यहां पर ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 2 से 3 तरीके की पोस्ट निकल कर आ रही है। फॉर्म जो है वो आपको ऑफलाइन ही भरना है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। फॉर्म जो है ऑफलाइन है और पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है। इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है वो है वार्डन की पोस्ट है। और अगर आप देखेंगे यहां पर तो 21 साल से लेकर 35 साल के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री है, यानी कोई प्रकार का किसी प्रकार का फॉर्म फी आपका लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आपका काम है इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक भी चीज अगर आप मिस करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं और भी चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। दोस्तों हमारा चैनल बेरोजगार अड्डा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। यहां पर हम आपके लिए नई भर्तियों का वीडियोस आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे और आपका काम है चैनल को जाना और सब्सक्राइब करना। यहां से जाकर आप तमाम तरीके की भर्तियां, जो भी नई सरकारी नौकरियां, नई गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोस आएंगी वो आप यहां से देख सकते हैं। और यहां से आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन मिलेगा, तो जाइए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट एक प्यारा सा लाइक करिए। दोस्तों यहां पर हम आते हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अगर आप नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहली चीज वो ये है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, यानी आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें पहली पोस्ट निकल कर आ रही है वार्डन की पोस्ट। अगर आप वार्डन बनना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों यहां पर आप ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो ग्रेजुएशन वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखेंगे, ग्रेजुएशन अगर आपने बीए करे रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी अगर आपने करे रखा है, यानी किसी भी अगर आपका जो है बैचलर्स डिग्री में अगर आपका कोई भी जो है डिसिप्लिन है, यानी कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है उससे अगर आपने ग्रेजुएशन करे रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम आपका टीचर बनने का पोस्ट है। यहां पर जो आप मैथ्स का टीचर, इंग्लिश का टीचर और संस्कृत का टीचर, 3 तरीके की पोस्ट है जिसके लिए आपको बीएससी मांगा गया है। वो जो है सब्जेक्ट के अनुसार वो है आपका बीए होना चाहिए और इसके अलावा बीएड की भी डिग्री मांगी गई है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर एज लिमिट की बात की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स मांगी गई है, यानी अगर आप 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 50 ईयर्स एज है। इसके अलावा ओबीसी में भी आपको छूट मिलेगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की और आपको छूट मिलेगी। एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की और भी आपको छूट मिलने वाली है, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की तो दोस्तों फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री है, यानी कोई पैसा लगने वाला आपका नहीं है। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि आपका फॉर्म फी जो है बिल्कुल निल है, यानी 0 रुपीज का फॉर्म फी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी खुलकर आ चुकी है और ये फॉर्म जो हुआ 4 जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग हो चुकी है और 7 अगस्त 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट बेस्ड पे होने वाली है, यानी आपका जो नंबर है वो कितना आया हुआ है आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट में, यानी अगर आपने क्वालिफिकेशन आपके क्लास 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में कितनी नंबर है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें आपका जो है मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद आपकी सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है जो भी आप पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहां पर आप आएंगे, इसके बाद आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर क्लास 10th और 12th की आपसे मार्कशीट मांगी गई है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन से अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, इसके अलावा बीएड के पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जो कि टीचर
ऑनर्स का केवल और केवल पोस्ट है, उस पर अगर आप अप्लाई करें तो बीएड चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप देख सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा रिसेंट साइज के फोटोग्राफ्स आपको लगेंगे, 2 से 3 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आप 5 फोटोग्राफ हमेशा रखा करें। इसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ आपको देनी होगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। इसके अलावा जो आपके पास जो साइन किया हुआ फोटोग्राफ्स है वो आपको देनी होगी। और यहां पर आप देखेंगे तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आप अप्लाई करने वाले बटन पे आ सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और यहां से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिखा दें। तो दोस्तों यहां पर आप ये नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो नीचे आप आएंगे तो आपको सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज वो ये है कि इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे पहले नंबर पोस्ट के लिए जो कि है वार्डन वाली पोस्ट, इसके लिए आपके दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। आप बीए और बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी जो है बीएड मांगी गई है। तो ये सारे के सारे पोस्ट पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप क्लास 10 पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी आपकी देख सकते हैं 23,293 रुपए आपको सैलरी मिलेगी केवल और केवल आपके वार्डन वाले पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,250 रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और यहाँ पर आप ये भी आप देख सकते हैं ये भी आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इस तरीके से आपको सैलरी देने वाली है। सबसे ज्यादा आपको वार्डन वाले पोस्ट पे आपको सैलरी मिलेगा। तो ध्यान इस बात का रखेंगे, वार्डन वाले पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट निकल कर आ रही है इसके लिए आप दोस्तों सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 4/7/2025 से इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। इसका फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे आप आएंगे और नीचे आप आएंगे तो ये फॉर्म को आप ऑफलाइन ही भर पाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे इसकी नोटिफिकेशन फॉर्म खुलकर आ चुकी है। यहां पर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको अपना एक फोटोग्राफ्स को चिपका देनी है। यहां पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप वार्डन वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आप इस तरीके से वार्डन लिखेंगे कि वार्डन के मैं पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो है नेम ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर से आपको लिखना होगा। इसके बाद आप अपना नाम लिखना होगा। जैसे अगर आपका नाम ABC है तो जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। अपने पिताजी का नाम या हस्बैंड नेम्स भरना होगा। इसके बाद आपको परमानेंट विलेज एड्रेस लिखना होगा। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत आपका क्या है, GP यानी ग्राम पंचायत, तो आपकी जो भी ग्राम पंचायत हो ये डालनी होगी। उसके अलावा आपका ब्लॉक कौन सा है, उसके अलावा पोस्ट आपकी क्या है, जो है पोस्ट ऑफिस आपके कहाँ पे है, उसके अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो आपको भरनी होगी। इसके अलावा आपका पिन कोड क्या है तो वो पिन कोड आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर आधा में भरना होगा और आधे में आपको अपना ईमेल ID भरनी होगी। तो जो भी है वो आप यहां से भरेंगे। इसके अलावा एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी दोस्तों जो है आप जहां पे भी आप रहते हैं वहां का, जहां से आपको इसके बारे में चीजें हैं तो यहाँ पर आपका जो सेम एड्रेस है, जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है, टेम्पोररी एड्रेस है, तो दोनों सेम है तो आप फिर से यहीं पे भरेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेल हो या फीमेल हो आप यहाँ पर लिखेंगे। मार्शियल स्टेटस यानी अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो और आप देख सकते हैं आपका एज आपको लिखना होगा कि अभी तक आपका एज कितना हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे देखना होगा आपको अपना एज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप 20 साल, 24 साल, 25 साल के हैं तो यहां पर आपको लिखना होगा। इसके बाद आप आएंगे तो यहां पर आपको हायर सेकेंडरी स्कूल की डाटा लिखनी होगी। यानी अगर आप क्लास 10th में आपका कितना मार्क्स आया तो क्लास 10th आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से है। अगर आपने CBSE से कर रखा है, अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो वो लिखेंगे। इसके अलावा 12th अगर आप पास हैं तो 12th क्लास की डिग्री लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट से कर रखा है या साइंस से कर रखा है तो वो लिखेंगे। अगर आप बीएड वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड वाली डिग्री लिखेंगे। कंप्यूटर कोर्स अगर आपने कर रखा है तो यहां पर वो डालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अटैच करनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर सीधे सीधे साफ साफ लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी, यहां पर आप देख सकते हैं सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपी। आपको यहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी आपको अटैच करना होगा। जैसे मैट्रिक क्लास की क्लास जो है 10th क्लास की जो है आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इंटरमीडिएट की भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन अगर आप पास है तो ग्रेजुएशन वाली की डिग्री। इसके अलावा आपने बीएड कर रखा है तो बीएड का भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आप रिसेंट जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का जो है आपको अपना जो भी जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको लगानी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये चारों चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मिनिमम आपके पास 2 साल का जो है किसी भी अगर आपने एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है विडो हैं या फिर डाइवोर्सी लोग हैं तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं, तो वो आपको नहीं भी लगा सकते तो चलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पर आपको फोटो अपना सिग्नेचर डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना जो है डेट जो है और साइन जो है किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको लगा देनी है। और जो इस तो यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो उसको आपके पास यहाँ पे पता दिया है, तो नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे
नीचे आ पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस दिया है कि किस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप अपना दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस का नंबर दिया है, तो इस एड्रेस पे आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको जो है अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जहां से जाकर आप इन सारे पोस्ट के बारे में डिटेल ले सकते हैं, पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नई भर्ती के साथ एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।